करीब में इन सरकारों के नूरानी चेहरे नूर के इंसाइक्लोपीडिया की किताब ततहीर की तिलावत का शरफ हासिल करने का मौका मैसर आया है। देखिए रात के 2:30 बज रहे हैं और ये वक्त बिल्कुल आराम का है। मैंने जब से खिताबत शुरू की है आज शायद मैं दूसरी मरतबे रात के 12 बजे 1 बजे के बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये आपके आराम करने का वक्त है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इन सरकारों को सेहत याबी अता फरमाएं, शिफा याबी अता फरमाएं। बिलखुसूस इमदादुल आरिफीन, क़ुदवतुस सालिकीन, यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत, नूर निगाह मखदूम कायनात, शहजादे मौलाए कायनात सैयदी अशा हुज़ूर सरकार मारूफ मियाँ शाह साहब क़िबला और इस मुबारक कबीले नूर की मुबारक आवाज़ें जो यहाँ पर इस जश्न की कबूलियत के अलामतें बनी हुई हैं, शोराए नात और मेरे भाई की खूबसूरत निज़ामत है। बैठे रहें आप लोग, थोड़ी सी तवज्जो रखें। आप जाने का वक्त है, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ और हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे, ज़्यादा नहीं। फिर अपनी इन सरकारों के हुक्म की तामील की राह का मुसाफिर बनूंगा तो करीब की किसी बारगाह में इंशाल्लाह ज़ियारत और खिदमत का शरफ मिलेगा। अब बहुत दूर का सफ़र ज़रा सा होता नहीं है। सरकार शाह फज़ल रहमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तकरीब है और जब से आप हज़रात पैदा हुए हैं अल्लाह का शुक्र है कि आपकी समातों की दस्तरखान पर उनके तस्करे के अनवा व अक़साम रखे हुए हैं। एक शेर में सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज के तौर पर पेश करता हूँ, लेकिन सब लोग दाद मत दीजिएगा वरना मुझे लगेगा कि मैंने कोई कमजोर शेर का इंतखाब किया है। दिले सूजा पे जैसे दस्ते शबनम रख दिया देखो, दिले सूजा पे जैसे दस्ते शबनम रख दिया देखो, अली के नाम ने जख्मों पे मरहम रख दिया देखो। दिले सूजा पे जैसे दस्ते शबनम रख दिया देखो, अली के नाम ने जख्मों पे मरहम रख दिया देखो। तिलिस्मे शब मेरी आंखों का दुश्मन था तो मौला ने लहू में एक चरागे इसमें आजम रख दिया देखो। तिलिस्मे शब मेरी आंखों का दुश्मन था तो मौला ने लहू में एक चरागे इसमें आजम रख दिया देखो। सखी दाता से इनामे कनात मैंने मांगा था, मेरे कशकोल में खाने दो आलम रख दिया देखो। दिले सूजा पे जैसे दस्त शबनम रख दिया देखो, अली के नाम ने जख्मों पे मरहम रख दिया देखो। दुआ फरमाएं इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत फजा नात की और मनकबत की मौजूद है यहाँ पर। सरकार शाह फज़ल रहमा के बारे में ये हकीकत है कि अल्लाह के राजों में से वो एक राज है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम सरकार शाह फज़ल रहमा है। फज़ल रहमा उनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। सरकार सैयदना शेख हुज़ूर गौसे आज़म की करामतों में से करामत का नाम शाह फज़ल रहमा है। मालूम है आपको आला हज़रत सरकार जिनके नाम के मसलक व मशरब के नारे लगते हैं, उनके सगे दादा पीर, उनके सगे दादा सरकार मुफ्ती रजा अली खान अली रहमतुर रिज़वान के पीर मुर्शिद का नाम शाह फज़ल रहमा है। आपने एक नाम मुबारक सुना होगा और ये बड़ा प्यारा नाम है, सरकार मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला आला हज़रत सरकार के हम असर बुजुर्ग हैं। पीलीभीत शरीफ में जिनकी बारगाह मर्जे खलाइक है, इनका भी ताल्लुक़े क़ल्बी व रूही सरकार शाह फज़ल रहमा की बारगाह से। आपने माजी करीब में एक नाम सुना होगा जिन्हें दुनिया पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी कहती है। कोई एक आदमी इनके नाम को सुन के सुभान अल्लाह कह दे तो मैं बताऊं कि ये हैं कौन। ये भी शागिर्द हैं सरकार शाह फज़ल रहमा के। बड़ी अजीम और बड़ी मकबूल शख्सियत का नाम है पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी। अगर कोई मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह का शुक्र है कि तन्हा इनकी जात से 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये शागिर्द हैं शाह फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के। हुजूर की बारगाह में मकबूल कितने थे, एक जुमले से अंदाजा लगाएं कि आप लायलपुर शरीफ से मदीने मुनव्वरा का सफर कर रहे थे, मुसाफिर थे। इशा की नमाज जहां पर 4 फर्ज है वहां 2 पढ़ने की गुंजाइश रखी गई।
शरीयत मुस्तफ़ी में तो आपने कसर नमाज पढ़ी, डिस्काउंट की नमाज पढ़ी, 2 फर्ज और 3 वितिर वाजिब। कफील अंबर भाई 3 वितिर वाजिब और 2 फर्ज पढ़ के सो गए। जैसे सोए ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया कि जमात अली, सैयद होने का दावा करते हो, मेरी सुन्नतें छोड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये मनसब आसानी से नहीं मिला करता। मेरे आका फरमाते हैं, सैयद होने का दावा करते हो, मेरी सुन्नतें छोड़ते हो, तुझे शर्म नहीं आती? और थे कितने बड़े स्टेटस पर, पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस तैलपुरी। शादी की महफिल में खड़े हुए हैं तो सलफी अकीदे के, वहाबी अकीदे के तकरीबन 25 से ज्यादा मौलवी उनके करीब आ गए। फरमाया मुझे पीर जमात अली शाह साहब से मिलना है। फरमाया क्या बात है, मैं हूं। कहा कि हम लोग मुनाजरे का इरादा करके आए हुए हैं, बहुत सारे मसाइल पर, तसर्रुफात रसूल पर, हयात रसूल पर, इल्म गैब रसूल पर, शफात रसूल पर मुझे आपसे बात करनी है। आपने फरमाया बस यहीं पर बैठ जाओ। पीर जमात अली ने फरमाया बस यहीं पर बैठ जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे मुनाजरा होगा, हम तो 20-25 को लेके आए हैं, आप भी 10-20 को बुला ले। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। फरमाया बेवकूफ हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम पीर जमात अली रखा है? मैं अकेले पूरी जमात पर भारी, अकेले पूरी जमात पर भारी हूं। अल्लाह अकबर। सरकार शेख दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने उनकी हिस्ट्री बहुत पहले पढ़ी है। आला हजरत सरकार के शागिर्द हैं। माजी करीब में जब पड़ोसी मुल्क में अंग्रेजों के तसल्लुत के अय्याम में जनाबे गाजी इल्मुद्दीन को फांसी हुई थी, और जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा रखा हुआ था, पीर मेहर अली शाह पहली सफ में थे, मुहद्दिस आजम पड़ोसी मुल्क पहली सफ में थे, और पीर सैयद जमात अली जैसी अजीम शख्सियतें उसी सफ में खड़ी हुई थी। बड़े बड़े अल्लाह के औलिया पहली सफ में खड़े हुए थे। तो ये था कि नमाज जनाजा गाजी इल्मुद्दीन की तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ। तो डॉक्टर इकबाल मुसव्विर कलंदर लाहौरी मौजूद थे, तो उन्होंने दीदार अली शाह का हाथ पकड़ा और ला करके गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे के पीछे खड़ा कर दिया। कहा दीदार अली शाह साहब, इनकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। वो आला हजरत के शागिर्द थे। बाद में पेंडिंग में ये लिफाफा खुलेगा इस मजमून का, तो आप समझेंगे। फरमाया इनकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। कहा क्यों, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो आपने फरमाया कि तुम एक आशिक रसूल बरेली के अहमद रजा के शागिर्द हो, तो दिल कह रहा है कि आशिक रसूल की नमाज जनाजा कोई आशिक रसूल ही पढ़ाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये थे कौन? दीदार अली शाह। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो, ये भी मुरीद थे शाह फजल रहमान। समझ रहे हैं आप? एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप ये समझें कि आपके घर में कोई शहजादा तवल्लुद पजीर होता है, तो उस पर जो असर पजीरी की, सोज़े दुरूं की जो कैफियत का गलबा होता है, तो उसका बेस, उसका रीजन क्या है, तो पता चलेगा कि जब नस अच्छी होती है तो फिर नस्लें अच्छी होती हैं, सोहबतें अच्छी होती हैं तो फिर आवाजें जो मुस्तकबिल करीब और बईद में निकलती हैं वो आवाजें बड़ी अच्छी होती हैं। हमें क्या पता, हम तो 2 घंटे के लिए आए थे महफिल में, किसी को सुना, किसी को याद किया, किसी को देखा, और घर जाने के फिराक में हमने कोई किसी से मीन सरकारों से कोई कंप्रोमाइज थोड़ी किया है कि जब तक सलाम नहीं होगा हम यहां से जाएंगे नहीं। वो कोई और थे जो अपने पीर की बातों का एहतराम करते। माफी चाहता हूं, ये इसी उत्तर प्रदेश में, ये रामपुर में हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी की मज़ार शरीफ है, और उनके करीब में उनके ही मुरीद शाह दरगाही की मदार शरीफ है। पीर उसे कहते हैं, मुरीद उसे कहते हैं। पीर से जो कह दिया उस पर कामिल रहे, आमिल रहे, आखिरी सांस तक। दोनों में तफावत कितना था, फर्क कितना था। पीर की आदत थी कि वो परिंदों का शिकार करते थे, और मुरीद की आदत थी कि परिंदों से मोहब्बत करते थे। जाने का वक्त है आपके, आप भी चले, हम भी 10 घंटे का सफर करके हम भी चलेंगे भाई, लेकिन बस यहां आया तो दिल लगा कि दिल भी उसी के पास है, आंखें उसी के पास, दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। हाँ, ये सरकारे शाह फजल रहमा की महफिल है। फातिमा जहरा के नूरानी दबिस्ता से मिलो, फातिमा जहरा के नूरानी दबिस्ता से मिलो। फजल रहमा चाहिए तो फजल रहमा से, फजल रहमा चाहिए तो फजल रहमा से मिलो, फातिमा जहरा के नूरानी दबिस्ता से मिलो। सुने ये बेस क्या है, रीजन क्या है। आज जो शख्सियत हदीस मुस्तफ़ी को घर घर पहुंचा रही है उसका सेहरा शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द और पूरे मुल्क में अपने दौर में सबसे बड़े आलिम दीन सरकार वारिस पाक जिसकी ज़ियारत को आए वो फजल रहमान।
आला हजरत जिसकी बारगाह में मुअद्दब तरीके से इक्तिसाब फैज के लिए हाजिर हो, वो फजल रहमान है। अपने जमाने के कौन से ऐसे बुजुर्ग थे जो उसकी ज़ियारत व खिदमत के नहीं आते थे? और ये सियासी लोग, गांधी जी बराबर उनकी महफिलों में आए। गांधी जी, ये शायद बात पेंडिंग में तक रह गई, गांधी जी बराबर उनकी महफिलों में आते थे। आकर के कहने लगे कि बाबा शाह फजल रहमान, हुजूर हम आपसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपके नबी मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो सरकार शाह फजल रहमान ने फरमाया कि गांधी जी अगर बड़ी मोहब्बत है तो कलमा क्यों नहीं पढ़ी? ये गांधी जी से आपने फरमाया था। मालूम है आपको, लंदन का वाइसराय का हाकिम भी सरकार शाह फजल रहमान से मिला करता था। और ये जो मलका एलिजाबेथ शहजादा प्रिंस चार्ल्स की मां थी ना, इसकी सगी दादी सास जो वहां की क्वीन कहलाती थी, वो कई मर्तबे सरकार शाह फजल रहमान की बारगाह में आके बैठती थी। जब वो एक मर्तबे आई ना, लेडी थी वो लंदन की, वो इतने बड़े खान मलके बरतानिया थी, वो आई तो आप अपनी चटाई पर बैठे हुए थे, तो फरमाया कि बिटिया कहां बिठाऊं तुझे? एक मिट्टी का मटका रखा। तो सरकार शाह फजल रहमान फरमाया कि इसी को उल्टा करके इसी बैठ। हाय 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 हाय, समझ रही हैं आप? माफी चाहता हूं, मैं पंजाब में जलसे में गया था, एक बहुत बड़े साहब थे, मेरे साथ थे। अब बड़े थे तो मैं उनके साथ, ये कैसे कहूं कि मैं उनके साथ था, समझे? वो एक कमरे में एसी ना होने की वजह से नाराज होकर चले गए। क्या बताऊं दीन की कैसे खिदमत होगी, मुझे माफ कीजिएगा। पीरी और मुरीदी का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है, बड़ा असर पजीर होता है। शाह दरगाही महबूब इलाही उनका नाम था, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी के वो मुरीद थे। पीर साहब परिंदों से मोहब्बत करते थे और मुरीद परिंदों से मोहब्बत करता और पीर साहब परिंदों का शिकार करता। देखिए ये उठने बैठने का सिलसिला कैसे खत्म होता है। एक मरतबे शिकार पे गए तो शाह दरगाही को ले गए और पीर साहब ने जैसे परिंदे पे निशाना मारा तो पीछे से मुरीद ने पत्थर मार करके परिंदों को उड़ा दिया। तो आपने कहा दरगाही ये पत्थर किसने मारा? फरमाया हुजूर गलती हो गई। फरमाया कि मुझे शौक है परिंदों को शिकार करने का। हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने फरमाया मुझे शौक है परिंदों को शिकार करने का। फिर बात आगे बढ़ी, फिर परिंदों को देखा तो फिर आपने निशाना लगाया और आपने पत्थर मार के उन्हें उड़ा दिया। इस तरीके से कई मरतबे ये काम किया आपने परिंदों से मोहब्बत के तई जो जज्बे इखलास था। तो जबरदस्ती मालूम है क्या किया? शाह दरगाही से हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी नाराज हो गए। फरमाया कि दरगाहिया, हिंदी में जुमला कहा, चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, खबरदार हिलना नहीं, यहीं पे खड़े रहे। एक पीर की बात थी तो मुरीद खड़े हो गए। मैं परिंदों पे निशाना लगाता हूं तो परिंदों को उड़ा देता है, यहीं पे खड़े रहे, दरगाहिया हिलना नहीं, हिंदी में कहा। और चले गए। अल्लाह ने उनके दिल से दरगाही का नाम निकाल दिया और जंगलों के दूसरे रास्ते से अपनी खानकाह गए। लाखों लाख उनके मुरीदीन थे। बात जहन से निकल गई, शिकार पे शिकार करते लेकिन उस गली में नहीं आते। 12 साल के बाद जब उस गली के करीब, उस जंगल के राह के करीब से गुजरे जहां पर 12 साल पहले आपने अपने मुरीद से कहा था कि दरगाही यहीं पे खड़ा रहा, जब वहां पर पहुंचे तो आपने कहा था पता नहीं क्या बात है कि मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। कैसे बोलोगे? मोहब्बत की हो तो जानू, की हो तो जानू, मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। इतना सुना ना, फिर आपने आवाज दी, शाह दरगाही किधर है तू? तो 12 साल पहले जहां पीर ने कहा था यहीं खड़े रहे, वहीं पर खड़े थे दरगाही। पूरे बदन में दीमक ने कब्जा कर लिया था, घास उगाई थी, पत्तियां निकल आई थी और जिस्म की बोटियां चींटियों ने, दीमक ने निगल लिए थे। हड्डियों को जोड़ के साथ देखा गया था। जैसे आप यूं हरकत करते हैं ना, वो दीमक के घिरौंदे वो जमीन पर गिरने लगे। 2-4 कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, कहा जी पीर साहब मैं यहाँ हूँ। इतना कहा, जैसे आगे बढ़े और गिरने की पोजीशन में आए, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने अपने मुरीद को यूं उठा लिया। वो हड्डियों का एक अक्स था, सामने फ्रेम था, वो आपकी गोद में आ गया और देखा तो आंखों के ढेले यूं खुश्क हो चुके थे। आपने देखा तो फरमाया दरगाही तू? कहा जी सैयदी मैं आपका मुरीद हूं। कहा ये तुमने क्या हालत बना रखी है? दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहे। रो के बोले बाबा जान 12 साल पहले आपने कहा था यहीं खड़े रहे, तो मैं आज तक यहीं पे खड़ा हूं, इसलिए कि जब मैं मुरीद हुआ था तो मैंने वादा किया था आप जो कहेंगे उस पर अमल करूंगा। 12 साल पहले जहां आपने कहा था मैं वहीं पे खड़ा हूं। इतना सुनना था कि शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी रोने लगे और आपने उस हड्डियों के जोड़ का बोसा दिया और एक जुमला कहा रो करके, ए दरगाही तू मेरा मुरीद था, अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता है।
हाय 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 साहिबो, हमें क्या पता ये रिश्ता इश्क किसे कहते हैं। हम तो एक रस्मी तौर पर जुल्फ़े गिरहगीर के असीर होते हैं और बाद में किसी दूसरी शख्सियत को देखते हैं तो उधर हमारा कल्ब माइल हो जाता है। माफी चाहता हूँ शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मालूम है शेख आफाक शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये नाम भी शेख अब्दुल रहमान लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका रखा था। और शेख आफाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त की दो अजीम शख्सियतों में इनका नाम आता है। एक ये खुद, एक गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह ताला। ये बड़ा नाम है गुलाम अली देहलवी का। आज मैं अपनी ये टोपी जो बगदाद शरीफ की है सैयदादों के कदम के नीचे रख के बताता हूँ, इनका हक है वो इस पर रख के पांव गुजर सकते हैं। मालूम है शाह गुलाम अली और शाह आफाक दोनों एक जमाने के दो बुजुर्ग हैं। इसीलिए शाह फजलुर रहमान ने शेख सुलेमान फुलवारी शरीफ से कहा था, मियाँ तूने कोई इश्क की दुकान देखी है? कहा नहीं। कहा मैंने दो दुकान देखी है, एक को शेख आफाक कहते हैं, दूसरे को गुलाम अली देहलवी कहते हैं। कौन है गुलाम अली देहलवी? हुजूर मियाँ फरहान मियाँ बैठे हुए हैं, भैयू मियाँ बैठे हुए हैं और नूर भाई बैठे, नूरी मियाँ बैठे हुए हैं, तो कबीले नात के बड़े लोग हैं। मैं एक बात कहता हूँ, ये गुलाम अली कौन है? ये सर सैयद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी जो थे ना, उनकी सगी माँ जिनकी मुरीदा थी उनका नाम, सगी माँ सर सैयद की जिनकी मुरीदा थी उनका नाम था गुलाम अली। वो जो सर सैयद था इनकी बारगाह में जाता तो सुन ले, ये जमीन पर दूसरा वाकया है कि जो अपनी दाढ़ी से अपने पीर की कदम बोसी करता था और पीर की दहलीज पे झाड़ू लगाता। ये काम सबसे पहले अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया था मदीना शरीफ में। वो किसी ने पूछा था दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, खुरदुरी कैसे हो गई? कहा 2 महीने मदीने में रहकर के दाढ़ी से हुजूर की बारगाह में जारूब कशी किया करता था। ये गुलाम अली देहलवी बड़े अजीम बुजुर्ग थे। फरमाया मैंने दो इश्क की दुकान देखी है। सर सैयद जैसा इंसान अपनी दाढ़ियों से जिनकी बारगाह में झाड़ू लगाए, जरा सोचो कि उनके दौर के बुजुर्गों का आलम क्या रहा। लेकिन अब आइए इनके अजदाद और अमजाद की तरफ। ये किस सिलसिले की कड़ी है? कहां से इनका नस्ल मुबारक आया? इतना फैज कैसे जारी वसारी हुआ? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत से, बिलखुसूस मखदूम कायनात की निगाह नूर से, मौलाए कायनात की कदम नाज की बरकत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने खास करम किया था कि एक सिलसिला है जिसे हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के सिद्दीक़ अकबर तक सिद्दीकिया के नाम से जाना। उसके बाद यही सिलसिला जब आगे बढ़ा तो सरकारे बायजीद बुस्तामी तक, तो हमने इसे देखें इस लफ्ज को, इस सिलसिले के नाम कई जिहतों में तब्दील होते रहे, कई एंगल से तब्दील होते रहे। इस मुबारक सिलसिले में कई बुजुर्गों के नाम का गलबा रहा। कभी इसके खाजगानिया के नाम से इसे याद किया गया, कभी इसको बाद में नक्शबंदिया के नाम से, उसके बाद में मुजद्दिदिया के नाम से याद किया जाता रहा। लेकिन एक बात मुझे ये कहनी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत का मजहर बनकर जब सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत की लगाम पाक अपने हाथों में लेते हैं तो उस वक्त से इस सिलसिले की रूहानी कैफियत की मुबारक खुशबुएं आम होने लगी। सबसे पहला नाम हुजूर के सदक़े में इस सिलसिले के जो फाउंडर हैं सरकार सिद्दीक़ अकबर का नाम आता है। लेकिन आज जो शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी के दिल में हुजूर की मोहब्बत है, ये कहां से आई? कहां से आई? तो पता चल करो तो आवाज आएगी, ये देन है सिद्दीक़ अकबर की रूहानियत की। उनके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 4.25 साल तक मुसलमानों के पीएम रहे और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके घर पे उमर फारूक आजम गए और उमर फारूक आजम ने जाकर के देखा तो बरामदे में बैठे और उनके बेटों को बुलाया तो क्या देखा कि ऊपर की जो बल्ली लगी हुई है, जिसे आप छतों की सुतून की अलामत कहते हैं, आपने देखा तो वो काली पड़ी हुई थी सिद्दीक़ अकबर के घर में। आपने उनके बेटों से कहा यहाँ तो बावर्ची खाना भी नहीं है, ये बल्लियां क्यों काली हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर के बेटों ने कहा था इसी कमरे में बैठ करके हुजूर के इंतकाल के बाद मेरे बाप सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल को इस कदर याद फरमाते थे, इस कदर याद फरमाते थे कि उनके मुंह के अंदर से गर्म गर्म सांसें निकलती थी। उन गर्म गर्म सांसों की बुनियाद पर ये बल्लियां काली पड़ गई हैं। बरेली का इमाम कहता है कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क सरकार सिद्दीक़ अकबर के बाद एक जात आई जिसका नाम सुन के कोई एक आदमी बोले जिसे दुनिया सरकार सलमान फारसी कहती है,
कोई छोटा मोटा नाम नहीं मेरे भाई, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इनके बारे में हुजूर ने क्या कहा था, अगर गूंगे नहीं तब भी सुभान अल्लाह हो तब भी बोलेंगे। इनके बारे में हुजूर ने क्या कहा था। मैंने इनकी मदार शरीफा पर भूल गया कितनी मरतबे हाजिरी दी है। बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदायन है और मदायन में आपकी मजार शरीफा मौजूद है। सरकार सलमान फारसी लेटे हैं, उसके बाद हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी लेटे हैं। उनके करीब में हमारे घरों में कुंडा की नियाज होती इमाम जाफर सादिक की, उनके सगे भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। उनके बगल में जनाबे अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए हैं। और करीब में वो नहरे दजला की वादी है जहां पर तसव्वुर में खड़े होकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। डॉक्टर इकबाल के ये शेर वहीं के लिए कहा गया है जहां सरकार सलमान फारसी लेटे हुए। कौन है सरकार सलमान फारसी? शाफल रहमा मुरादाबादी के अजदाद में इनका नाम आता है। मालूम है इनके बारे में हुजूर ने क्या कहा? मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते यार। मुझे भी खामोशी से बोलने की आदत है, लेकिन कभी दिल कहे तो बोल दिया करो। मेरे आका फरमाते, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। सरकार शाफल रहमा के दिल में ये तर्क दुनिया का मुबारक किरणों का गलबा कैसे हुआ, तो पता करो ये उनके बुजुर्गों के दिन है। ये कौन है? शेख सरकार सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला। अगर इजाजत दे तो एक बात करूं, चलते रहेंगे हम लोग, आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी न किसी मौके पर हुजूर की सीरत, हुजूर की शबाहत, हुजूर की सुबह, हुजूर की शामों पर बात करेंगे। लेकिन एक बात सुने आप, ये सरकार सलमान फारसी हैं। उमर फारूक आजम के दौर में ये मदायन के गवर्नर थे। इस बात को भूलना भी नहीं, और मुझ जैसे सुअर से बदतर इंसान को भी चाहिए कि इनकी बातों को याद रख ले। और आज के दौर के इन सरकारों से मादरत चाहता हूं, बड़े बड़े पीराने तरीकत को भी चाहिए कि सलमान फारसी की शख्सियत को, जो सोबत मौला अली से इस्तेफादा किया आपने, उससे वो इस्तेफादा करें। आपने जब मदायन के गवर्नर थे, मदायन ये बगदाद शरीफ के करीब में, आप जब वहां के गवर्नर थे तो आपने अपने 2 सिपाहियों को भेजा था, जाकर के मदीने में पता करो जो हमारा पीएम है, जिसे दुनिया उमर फारूक आजम के नाम से जानती है, उमर सोता कैसे है, उमर बैठता कैसे है, उमर रियाया के साथ सलूक कैसे करता है, उमर लोगों के दिलों की खबरगिरी कैसे करता है। क्या उमर के बच्चे सोते हैं और मदीने वाले रोते हैं? ऐसा तो नहीं। जाके देखो कि उमर की सुबह शामें कैसी गुजरती हैं। सरकार सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला के 2 जब एलची, 2 फौजी जब मदीने में आए उमर फारूक आजम से मिलने के लिए, तो मालूम है यहाँ मुलाकात की, मदीने का जायजा लिया और वापस गए। सुन्ना साहिबो आपसे हाथ जोड़ता हूँ। सरकार सलमान फारसी ने पूछा क्या हुआ, क्या देखा मदीने में? तो दोनों आपकी फौजियों ने कहा था, लग रहा है कि दीन मुस्तफ़ा का खात्मा हो जाएगा, बहुत जल्द कुरान के हुरूफ गायब हो जाएंगे, मदीने से ही हुजूर का दीन निकला और मदीने में खत्म हो जाएगा। कहा क्यों? कहा मैंने देखा कि उमर फारूक आजम हुजूर की राह से हट गए, उमर फारूक आजम के मिजाज तब्दील हो गया, उमर फारूक आजम के अंदर हुजूर का उसवे हसन बाकी न रहा। आपने फरमाया कैसे? तो लोगों ने मालूम क्या कहा था? फिर वो बात याद आई कि एसी ना होने से जलसों को छोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? मादरत चाहता हूं, हम भी शामिल उसमें। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और हमारे दिलों को मुसलमान बना दे, हमारी तन्हाइयों को मुसलमान बना दे। सलमान फारसी कहते तुमने क्या देखा उमर के अंदर? तो आपके दोनों फौजियों ने कहा था मैंने उमर को देखा है जब दस्तरखान पर खाना खा रहे थे तो 2 किस्म का सालन उनके दस्तरखान पर रखा हुआ था। बड़ी तकलीफ हुई, मदीने में हमने हुजूर का दस्तरखान देखा है, 2 किस्म के दस्तरखान, 2 किस्म के सालन दस्तरखान पे सजा के उमर खाता है, रियाया भूखी पड़ी है। कहा और क्या देखा? एक ने कहा मैंने खराबी देखी है। कहा क्या? कहा उमर फारूक आजम जिस बोरिए पर बैठे थे वो दोहरा किए हुए थे, वो दोहरा किए हुए थे, उसे फोल्ड करके बैठे थे। गद्दे पर कभी हुजूर में बैठते थे और वो गद्दे पर बैठे हुए थे। ऐ सलमान फारसी, मदीने का हुजूर निकला हुआ दीन हुजूर का अब मिट जाएगा, अब कोई हुजूर की गुलामी अख्तियार नहीं करेगा। मुझे डर इस बात का है कि पता नहीं दीन आगे बढ़े कि न बढ़े। सलमान फारसी को जलाल आ गया, लेटर पैड मंगाया। उसी वक्त मदायन की गवर्नरी से आपने इस्तीफा दिया, घोड़े मंगवाए और अपने जाती पैसों से रसद बांधे और जैन कसी सीधे आप मदायन से मदीने 1700 किलोमीटर का सफर है, सीधे मदायन से मदीने इस्तीफा देके मदायन की गवर्नरी को ठोकरें मार दी और सीधे मदीने पहुंचे। किसी ने खबर कर दी उमर फारूक आजम से कि मदायन का गवर्नर सलमान फारसी आ रहा है। तो सरकार उमर फारूक आजम आगे निकले। जब आगे निकले ना इस्तकबाल के लिए, तो जैसे आपने सलाम किया तो सलमान फारसी ने कहा खबरदार उमर मेरे सामने मत आना।
मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया, हट जाओ मेरे रास्ते से। कहा सलमान फारसी इतना जलाल क्यों है? कहा हट जाओ, मुझे मदीने वाले की बारगाह में जाने दो तुम्हारी शिकायत करने के लिए, मुझे हुजूर की बारगाह में जाना है। इतना ज़ोम तेरे अंदर कैसे आ गया? कैसर और किसरा के बादशाहों जैसी सिफतें तेरे अंदर कैसे आ गई? मैंने तुझे देखा था, तू रातों को मदीने में तू घूमता था, अगर बच्चे यतीम रोते तो अपने हाथों से रोटियां बना के उन्हें खिलाता था, अगर किसी की डिलीवरी पोजीशन में होती तो अपनी बीवी को लाकर जच्चा खाने में और उस जच्चा और बच्चे की सेहतयाबी की दुआ करता था। तूने गरीबों की, यतीमों की मिस्कीन नवाजी की है, अब तू बदल कैसे गया उमर? अल्लाह अकबर। फरमाया सलमान फारसी ने क्या हुआ? कहा सुन उमर बताओ क्या हुआ? कहा क्या हुआ? फरमाया कि सलमान फारसी ने खबरदार मेरे सामने बताना, मैं सीधे हुजूर की रोज़े शरीफा पे जाके तेरी शिकायत करूंगा। उमर फारूक आजम ने लगाम पकड़ लिया, कहा सलमान नीचे उतरो। आपने नीचे उतरने में आप ये समझे, फरमाया तुझे पता है कि मैं क्यों आया हूं, और तुझे पता है कि मैंने मदायन की गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया। उमर फारूक आजम ने कहा क्यों मेरे भाई, तुमने इस्तीफा दे दिया? तो सरकार सलमान फारसी ने कहा था मेरे दो आदमी तुमसे मिलने के लिए आए थे, और उमर वो ये जाके कहने लगे कि तुम्हारे दस्तरखान पर दो किस्म के सालन थे। न जाने कितने रिश्ते इस हवाले से टूट गए कि हमारी लड़कियों की खाने के लिए ससुराल में बोटियां खत्म हो गई थी, रोटियां खत्म हो गई थी, चावल खत्म हो गया था। इस हवाले से रिश्ते टूट गए। जरा सोचो कि अल्लाह के रसूल के गुलामों का किरदार क्या था। सलमान फारसी ने कहा था कि ऐ उमर, मेरे दोनों फौजियों ने देखा कि तेरे दस्तरखान पर दो किस्म के सालन था। गिरेबान पकड़ के बोले उमर सही बताना, क्या तूने हुजूर के दस्तरखान पर कभी दो किस्म के सालन देखे? क्या हुजूर के दस्तरखान पर ऐसी रोटियां, ऐसी अनवाउ अक़साम की बरकतें देखी है? कहा और मेरे अंदर क्या खराबी है? फरमाया एक खराबी तो ये, एक खराबी ये है कि तू जिस गद्दे पर बैठ करके मसाइल का हल निकालता है वो दोहरा गद्दा है, वो दोहरा गद्दा है। अरे उमर सच बताना कि तूने हुजूर की चटाई याद है, याद रखी कि नहीं याद रखी? तूने हुजूर के उस मुबारक फटे हुए बिस्तर को अपने जहन से क्यों निकाल दिया? इन दोनों बातों की खबर सुन करके मैं सीधे मदायन की गवर्नरी को ठोकर मार करके मदीने वाले आका की बारगाह में आया हूँ तेरी शिकायत करने के लिए। उमर फारूक आजम ने हाथ जोड़ा, कहा मेरे भाई मुझे माफ करना, अगर कहो तो मैं बता दूं कि दो किस्म का सालन क्यों था। कहा जल्दी बोलो। तो सरकार उमर फारूक आजम ने रो करके कहा था असल में मेरी तबीयत अलील रहती है, और मुझे हकीमों ने कहा था, अतिब्बा ने, मुस्तशफा गया था तो वहां के तबीब ने कहा था कि अब ऐसा करो कि जो अंडे की जर्दी है उसे निकाल दो और सफेदी को थोड़े से मसाले के साथ खाया करो, रोटियों से खाया करो, और जो दूसरे किस्म का सालन था वो तो मैंने आपके मेहमानों के लिए बना के रखा था। कहा ये जो दोहरा गद्दा था, तो उमर फारूक आजम ने कहा है सलमान फारसी एक गद्दे पर बैठे बैठे 12 साल हो गए थे, वो गद्दा अंदर से बिल्कुल कट के खत्म हो गया था। अब जब मैं उस गद्दे पर बैठता था तो जमीन पर बैठता था, गद्दे के एक धागे, एक ताने बाने भी उसके सलामत नहीं थे, वो सारे उसके ताने बाने, उसके धागे खत्म हो गए थे। तो मैंने क्या किया था कि उसको जरा सा पीछे करके पीछे वाले हिस्से को फोल्ड कर लिया था ताकि मेरे बैठने में मेरे बदन को तकलीफ ना पहुंचे। और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हुजूर के उस्वे तरीका के खिलाफ हो, जो हुजूर के आईन और आर्टिकल के खिलाफ हो। इतना सुनना था। उमर फारूक आजम बहुत रोए सलमान फारसी से लिपट के, बोले अरे सलमान, अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की उम्मत में तुझ जैसे लोग मौजूद हैं जो उमर को बहकने नहीं देते। साहिबो माफी चाहता हूं, न जाने कितनी शादियों की बारात को मैंने वापस होते हुए देखा, इसी बुनियाद पर कि रोटियां ठंडी क्यों मिल गई। वो हमारे घर की बातें, वो आप और हम एक कबीले के हैं, वो हमारे और आपके घर की बातें हैं। अगर हम इन बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो इनके किरदार से मोहब्बत क्या परिंदे करेंगे? इनके उसूल से मोहब्बत क्या ये पेड़ पौधे करेंगे? अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर जबान से मत कहें, अपने किरदार से साबित करें कि हम अपने बुजुर्गों की, असलाफ के, अपने अकाबिरीन की राह के मुसाफिर हैं। ये सरकार सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो आपके जद्द करीम में शामिल हैं। उसके बाद एक नाम आता है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, जिन्हें दुनिया सरकार बायजीद बुस्तामी कहती है। आवाज आपकी नहीं आई? बोल दे, परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो। माफी चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। एक मैं तो भाई, अब तो कोई कहता है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो मैं बहुत जल्दी मना कर देता हूं, लेकिन यहां तो मैं झाड़ू लगाने के लिए आया हूं। कोई नहीं बैठेगा, माइक वाला रहेगा तब भी गुफ्तगू रहेगी। ये सरकार बायजीद बुस्तामी है। अगर कहो तो इनके बारे में खुशखबरी दे दूं। इनके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि इनका नाम जिनको याद रहेगा कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। इनका नाम जिसको याद रहेगा कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। लेकिन नाम उनका ये भी नहीं है, बायजीद बुस्तामी आपका नाम नहीं, आपका नाम ओरिजिनल तैफूर। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही?
तैफूर नाम है, तो ये फेवा और तैफूर नाम है इनका। इनके बाप का नाम है ईसा, पैदा हुए मुल्क शाम के हलब में। सरकारे तैफूर इनका नाम, बाप का नाम ईसा, मुल्क शाम जिसको सीरिया कहते हैं, वहां पैदा हुए तो लोग इन्हें तैफूर बिन ईसा शामी कहते थे। तैफूर बिन ईसा शामी कहते थे। और आपकी शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम रखा यजीद। यजीद नाम के बहुत से लोग थे, वो नहीं, आपने अपने बेटे का नाम रखा यजीद। आप हो गए अबू यजीद, कसरत इस्तेमाल से अली फटक गया, आप हो गए बायजीद। आप मुल्क शाम से आ गए ईरान, ईरान के शहर का नाम बुस्ताम। अब आप तैफूर बिन ईसा शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए, समझ गए? तैफूर बिन ईसा शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए। आपके बारे में कहा गया जिसने आपको देख लिया वो उसकी बदबख्ती अल्लाह दूर फरमा देता। ये सरकारे बायजीद बुस्तामी है। ईरान में इनकी मदार शरीफा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनकी मदार शरीफ पर कई मर्तबे हाजिरी दी। जरा उनके नाम पर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। कौन बुजुर्ग हैं यार, कौन है, कौन है सरकारे तैफूर? ये सरकारे मदार आजम मकनपुर शरीफ के पीरे कामिल है, उनके पीरे कामिल हैं। तैफूर बिन ईसा शामी अलमारूफ शाह बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके अंदर वो तबलीग का जो मिजाज था वही औत करके आया था शाह फजल रहमानगंज मुरादाबादी में। कैसे? अल्लाह ने इनसे कहा कि अय बायजीद, खानकाह में बैठे बैठे मेरे हबीब के दीन की तरवीज व अशात की बात करता है, बाहर निकल। बोले मेरे मौला कहाँ जाऊं? अल्लाह ने कहा करीब में ईसाइयों का एक चर्च है, पादरियों की एक मेजॉरिटी है, 40,000 के करीब पादरी यहाँ पर जमा हैं। ऐ अब्बा यजीद जा और मेरा दीन फैला। वहां कोई एक भी मुसलमान नहीं था। अल्लाह ने फरमाया जा मेरा दीन फैला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरे मौला वहां इस लिबास में मेरी एंट्री नहीं होगी, इस लिबास में मेरी एंट्री नहीं होगी। आवाज आई जिस लिबास में एंट्री होगी उसी लिबास को पहन के जा और मेरा दीन फैला। अब मैं इसके आगे बात नहीं करूंगा, बस यूं समझ लो जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आपने मालूम है अपना लिबास तब्दील किया बायजीद बुस्तामी। बड़े साबिर बुजुर्ग हैं, बड़े साबिर बुजुर्ग हैं। मैं जब गया फातिहा पढ़ने के लिए तो उनकी मदार शरीफ पर मैंने देखा बहुत लोग जूता पहन के बैठे हुए थे बायजीद बुस्तामी की मदार शरीफ पर। और ये कौन है? इनके बारे में हुजूर गौस पाक के परदादा के दादा शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है ना, वैसे अल्लाह के औलिया में बायजीद बुस्तामी का मकाम। शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया इनके बारे में, और छोटा मोटा नाम नहीं है, छोटा मोटा नाम नहीं है। मालूम है काबे शरीफ के तवाफ के लिए गए थे और जैसे काबे के आंगन में पहुंचे बोले अरे काबा, अल्लाह का तू बुजुर्ग और मुतशम और मुअज्जम और मुबारक घर है। कुरान शरीफ से साबित है नस्से कतई से कि तू अल्लाह का घर, तुझे अल्लाह कहता है तू मेरा घर है, तुझे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है। तवज्जो से, माफी चाहता हूं, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है। इन बुजुर्गों को देखना। और बायजीद बुस्तामी कहते हैं मुझसे रोज कहता है तू मेरा बंदा। सुनना गौर से, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है और मुझसे अल्लाह रोज कहता है तू मेरा बंदा। तो फिर कहते हैं आप अब ये बता काबा तवाफ कौन किसका करे? आप अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, मिर्जा तो नहीं समझेगा। क्या कहा? तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा और मुझसे अल्लाह रोज एक मर्तबे कहता है कि तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा। ये बता कौन किसका तवाफ करे? बात आगे बढ़ गई। एक दौर आया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का और आवाज आई कोई और होगा जिससे अल्लाह एक मर्तबे रोज कहता होगा तू मेरा बंदा। अल्लाह मुझसे 70 मर्तबे रोज कहता है ऐ मेरे अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, ऐ मेरे अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा। अल्लाह रोज 70 मर्तबे कहता है। बात यहां चल रही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। कौन जा रहा है तबलीग करने के लिए? हम खुद न जाए भाई, 2 टायर एसी का टिकट चाहिए हमारी शर्त है। खाने में क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, कहां ठहराएंगे वगैरह वगैरह। बायजीद बुस्तामी जहां गए कोई अपना नहीं था। 40,000 ईसाइयों के बीच में उनके लिबास में पहुंच गए और जाके बीच मस्जिद में बैठ गए। ईसाइयों के बड़े बड़े दाई, बड़े बड़े मुबल्लिग, बड़े बड़े उनके आलिम ईसाई वो तकरीर करते रहे, अपने दीन का प्रचार करते रहे। जब सबसे आखिर में सदर मजलिस की बारी आई तो जैसे वो आया, माइक था नहीं, मिसाल के तौर पर माइक पर आया ना, जैसे उसने तकरीर शुरू की उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया, उसके मुंह से गंदा पानी निकलने लगा। तो उसके खादिम ने कहा बॉस क्या बात है, आप पर ये कपकपाहट है, ये आप पर अजीबो गरीब कैफियत है। दिल कहे तो कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, पादरी ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि इस मजलिस में कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है।
इस मजलिस में कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है। कहा तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है? तो उस वक्त पादरी के उस खादिम के सवाल पर पादरी ने क्या कहा मालूम है? मेरे बदन में जो लर्जा तारी है ना, उसी नूरे मोहम्मदी की धमक और प्रेशर की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कहा ये कैसे पता चलेगा कि इस मजलिस में कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है? तो कहा कि आवाज दो तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो कहा किसी भी सूरत में वो खड़ा नहीं होगा। कहा एक शर्त के साथ खड़ा होगा। कहा किस शर्त के साथ? कहा ये कह के बुलाओ कि इसमें जो मोहम्मदी है उसे मोहम्मद की अजमत की कसम खड़ा हो जा। वो हर चीज में समझौता कर लेते हैं, लेकिन आमिना के लाल की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। वो खड़ा हो जाएगा। एक नारा लगाना था कि बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए, 40,000 के मजमे में खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो ईसाई पादरियों ने देखा कि उसको मारने के लिए लोग इकट्ठा हुए। कहा इसे मत मारो, मेरे पास लेके आओ। उसे तख्त पे स्टेज पे लाया गया बायजीद बुस्तामी को। जब आप तशरीफ लाए तो पूछा नाम क्या है? कहा नाम तो तैफूर है, बाप का नाम ईसा है, मुल्क शाम में पैदा हुआ, लेकिन लोग मुझे बायजीद बुस्तामी कहते हैं। यहाँ क्यों आए हो? कहा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। कहा तुझे डर नहीं लगा? दिल कहे तो बोलना। कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। ये से कितने काम का है? जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा यहाँ किसके हुक्म से आए हो? कहा मेरे रब ने कहा वहां जाओ, तो मैं आ गया। कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे रब ने कहा तो रब की बात पर तुमने अमल किया, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे कुछ सवालात हैं, उसके जवाब देंगे? कहा बिल्कुल देंगे। ईसाई पादरी, ईसाई आलिम ने, ये हैं शाहफंद रहमा के जद्दे करीम। ईसाई पादरी ने उनसे 40 सवाल किए। कितने? कम से कम 40 लोग तो बोलो यार। 40 सवाल किए, 40 सवाल किए। हर सवालों का जवाब बायजीद बुस्तामी देते रहे। सुभान अल्लाह। जब सवालों के जवाब से उसे इत्मीनान क़ल्बी हासिल हुआ तो आपने क्या फरमाया? है ईसाई आलिम, है ईसाई पादरी, क्या बताएं क्या बात है? कहा मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी एक सवाल कर लूं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी एक सवाल कर लूं। तो उसने कहा कर ले, मेरे तो 40 सवाल के जवाब आपने दिए, तो एक सवाल के जवाब मुझे देने में क्या दिक्कत है? आपने फरमाया जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? क्या बोलो भाई, जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? जैसे ईसाई पादरी ने यह सवाल सुना तो वो घबरा गया। उसने कहा कोई और सवाल करो। कहा क्यों, मुश्किल है? कहा कोई और सवाल करो। कहा बस मुझे यही एक ही सवाल करना है, मुझे और कोई सवाल नहीं करना है, एक ही सवाल करना है। तो ईसाई पादरी की घबराहट देख करके आपने फरमाया कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। अब जब उसकी इज्जत पर बनाई तो उसके जो चेला चपाड़ी थे वो बोले बॉस परेशानी हो जाएगी। आपके 40 सवालों के जवाब दिए बाबा ने, एक सवाल के जवाब आप भी दे दें, कौन मुश्किल है? जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? तो ईसाई पादरी ने क्या कहा मालूम है? अगर मैंने इसके इस सवाल का जवाब दिया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। कहा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, आप इनके सवालों के जवाब दें, आप इनके सवालों के जवाब दें। कहा नाराज तो नहीं हूं? कहा नहीं। दिल कहे तो अब सुभान अल्लाह कहना। तो ईसाई पादरी ने कहा कि जन्नत की कुंजी को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुनो मेरे मानने वालों, मेरे गुलामों, ईसाइयों, ईसाई मशीनरी से जिनका जिनका ताल्लुक है, मैं इनके इस सवाल का जवाब भी दे रहा हूं और कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम भी हो रहा हूं, कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहा हूं। इतना कहना था कि 40,000 आवाजें खड़ी हो गई। कहा हुजूर जब आप अमीर काफिला होके मोहम्मद अरबी की गुलामी अख्तियार कर रहे हैं तो हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें भी हुजूर की गुलामी अख्तियार करनी चाहिए। एक मजलिस में शाह फंद रहमा गनबरदाबादी के जद्द करीम ने 40,000 ईसाइयों को कलमा पढ़ा। समझ रहे हैं आप? दिल के तो हाथों को उठा के बोले, हाथों को फजले रहमा कॉन्फ्रेंस। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये है करामत बेइज़्निल्लाह। लेकिन हमें काम क्या करना है जो इसके बाद वाला है। माफी चाहता हूं, हम तकब्बुर रखते हैं, इल्म का, शोहरत का, जाह का, कबीले का, हुस्न का, पर्सनालिटी का और मालूमता का, ये सारी चीजें छीन ली जाएंगी। सूफी सुल्तान में फरमाते कितनी ब्रांडेड टी शर्ट तुम पहनोगे, नहीं उतरेंगी तो ये कैंची से काट ली जाएंगी। तू जहां जाएगा वहां जाने की फिक्र तुझे है नहीं। शेख सादी फरमाते ऐ मेरे दोस्त सुन, अपनी कब्र में अपने जाने से पहले अपना सामान भेज दे, पता नहीं तेरी औलादें तुझे भेजें कि न भेजें। सरकार गौस पाक फरमाते सुन, जहां तू आज खड़ा है यहां कल कोई और खड़ा था। बोले हुजूर हम? बोले तुम?
तो 2/6 की कब्र में जाओगे, 4 महीने के बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे। घर बनवाएगा तू, रहेंगे दूसरे लोग, हिसाब देगा आखिरत में तू। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, ये है बायजीद बुस्तामी। मुझे जो कहना है वो, अगर आप चाहते हैं कि 10-10 रुपए भीख मांग के एक जलसा किया जाए, शाह फजल रहमा के जिंदगी के सुबह शाम के लैलो नहार की बातों को आम किया जाए, तो इन बातों को याद रखना, उनके जद्द करीम की बात है। आप सफर फरमा रहे हैं बायजीद बुस्तामी, 2 खेतों के बीच में एक हल्की सी छोटी सी दीवार नुमा होती है, एक राह होती है, उसी पे जा रहे थे। एक आदमी के जाने का वो एरिया रास्ता था, आगे से कुत्ता आ रहा था, कुत्ता आ रहा था, समझ रहे हैं आप। एक मरतबे सरकार वारी से पाक के साथ भी ऐसा हुआ था। आप जा रहे थे, एहराम पोश बुजुर्ग थे, और सामने से कुत्ता आ गया, तो आपने अपने एहराम को लपेट लिया। सूफी में देखें, आपने अपने एहराम को लपेट लिया, तो आपके मुरीदों ने भी उस कुत्ते को देखा तो अपने अपने एहराम को लपेट लिया। और जब वो कुत्ता चला गया तो वारी से पाक सरकार पलटे, फरमाया सुना सुना, कहा जी हुजूर, कहा आप लोगों ने अपना एहराम क्यों लपेट लिया, अपना एहराम क्यों लपेट लिया? तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर इसलिए कि कहीं कुत्ता एहराम को छू करके एहराम को नापाक न कर दे। फरमाया अच्छा अच्छा हुजूर, आपने क्यों लपेट लिया था? ये सवाल, आपने क्यों लपेट लिया था? तो सरकार वारी से पाक रोने लगे। फरमाया मैंने अपने एहराम को इसलिए लपेट लिया था, कहीं मेरे एहराम को छू के कुत्ता नापाक ना हो जाए। हमारे घर के करीब में नई मता शाह अब्दाल एक बुजुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले के। उनका शेर है कि मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर, दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। समझे? हमने एक तस्बीह लेके इसी में लगे हुए हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि ये मिसरा आला हजरत पे अच्छा लगता है, आला हजरत पे शूट करता है। इतने बड़े बुजुर्ग होकर के जब वो ये शेर कहते हैं तो तुम वो शेर क्यों नहीं पढ़ते? कौन पूछेगा तेरी बात रजा। 1960 में जिसके 1 लाख जिन्नात मुरीद हो, वो मुफ्ती आजम हिंद। बड़े बड़े शेर तुमने पढ़े, हम शबीह गौसे आजम के नाम के नारे लगाए, उनका ये शेर तुमने क्यों नहीं लिया कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था? बोले सब तो आपको याद है। हमें अपने बुजुर्गों से क्या सीखना चाहिए? बायजीद बुस्तामी जा रहे थे, सामने कुत्ता था, सामने कुत्ता था, आप खड़े हो गए, कुत्ता भी खड़ा हो गया। आप चाहते थे कुत्ता इस खेत में उतर जाए जिसमें पानी भरा हुआ था, उसके पांव में कीचड़ लगे या ना लगे वो जिम्मेदार है, मुझे खैरियत से निकलने दीजिए। क्यों? अगर मैं उतरा इस पानी वाले खेत में तो कीचड़ से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो कुत्ता खामोश खड़ा था, बायजीद बुस्तामी भी खड़े थे। थोड़ी देर के बाद कुत्ते की खामोशी देख करके आपने कहा, ऐ मेरे मौला, मुझे इस कुत्ते से बातें करनी है। आवाज आई, मैं कुव्वते गोयाई से देता हूं, बात कर। आपने फरमाया, ऐ कुत्ते, तू नीचे क्यों नहीं उतरता? तू नीचे क्यों नहीं उतरता? तो कुत्ते ने कहा, आप क्यों नहीं उतरते? कहा, मैं इसलिए नहीं उतरता कि मेरे कपड़ों में कीचड़ लग जाएगी तो मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे। कहा, मैं अगर नीचे उतर गया तो मेरी वजह से जो तेरे दिल में कीचड़ बैठ गया, इसको साफ कौन करेगा? अच्छा ये बता बायजीद, तू अल्लाह का दोस्त है? फरमाया रब की मर्जी है, वो रब की मर्जी है। कहा, सुन बायजीद बुस्तामी, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? कहा, मैं अशरफुल मखलूकात हूं। कहा, ये तो कह दिया आपने, ये नहीं कहा आपने जिस रब ने तुझे पैदा किया उसी ने मुझे पैदा किया। ए बायजीद, एक सवाल करूं? कहा, क्या? कुत्ते ने कहा था। आप रोते रहे खड़े होकर के। ए बायजीद, तूने अपनी माँ के पेट में कितने दुरूद पढ़े थे, कितनी मरतबे अल्लाह को याद किया था कि तुझे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। मेरी खता क्या है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? बोल बायजीद बोल। आप रोने लगे। फरमाए, इनकिसारी का सबक ऐ कुत्ते मुझे तेरे साथ रह के सीखना चाहिए। तो कुत्ते ने कहा, फिर वही आप गलती दोहरा रहे हैं? फरमाया, इसमें गलती की बात क्या है? तो कुत्ते ने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। कहा, क्यों? कहा, 1-1 साल का राशन जमा करने वाले लोगों की सोहबत में अगर मैं रहूंगा तो मेरा भी अल्लाह की जात पर से भरोसा उठ जाएगा। जरा सोचिए आप, इतनी बड़ी कायनात के मालिक थे शाह फजल रहमान, लेकिन खुदा की कसम वो टूटी हुई चटाई, वो मिट्टी का बर्तन, वो फटा हुआ लिबास, लेकिन वल्लाहि लजीम पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी। अपने वक्त का कौन सा ऐसा अमीर कबीर इंसान था? ये नवाब सिद्दीक हसन भूपाली, इनके दोनों बेटे सरकारे शाह फजल रहमा के बड़े अकीदतमंद थे। यहां तक कि मुफ्ती शहजाद मुजद्दिदी ने फरमाया था ये दोनों उनके मुरीद भी थे।
और इसका रिश्ता जो वाली है भोपाल से हुआ था, सिद्दीक हसन भोपाली का, इस रिश्ते को कराने वाले खुद शाह फजल रहमान है। मतलब इतनी धमक थी आपकी। ऐसा कौन सा शोबा था, शोबे अदवियात हो, शोबे माशियात हो, कौन सा ऐसा डिपार्ट था जहां पर आपके इल्म फजल के चर्चे न होते हो। लेकिन खुदा की कसम आप जाके उनकी जिंदगी की किताब पढ़े तो रोना आता। लेकिन हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं पाई जाती। वही सिलसिला सरकार बायज़ीद बुस्तामी से आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग हैं ईरान में, नाम सुन के कोई सुभान अल्लाह कह सकता है, जिनकी दुआ की बरकत से महमूद गजनवी को हिंदुस्तान में फतेयाबी मिली है, जिनको दुनिया शेख अबुल हसन अली खिरकानी के नाम से जानती है। ऊंची बोले, उन्हीं की जुब्बे की बरकत है जो हमारे और आपके बाप दादा आज कलमा पढ़ रहे हैं। उनकी मदार शरीफा पर एक आदमी के हाजिर होने का एक टिकट 45,000 रुपए। उनकी मदार शरीफा पर ईरानी करेंसी बहुत कमजोर है, एक आदमी का टिकट। मैं कई मरतबे गया हूं और टिकट लेके ही गया हूं, ऐसा नहीं दीवार फलांग गया। शेख अबुल हसन अली खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह। आज जो सब्र देखने को मिलता है शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्या मालूम है, जब ये मुरीद होने के लिए आए ना शाह आफाक गया, तो आपने फौरन मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। बड़ी मशहूर बात है, आपने रोज सुना होगा। तो किसी ने कहा कि हुजूर मुरीद तो हम भी हुए थे लेकिन खिलाफत नहीं मिली थी। ये आए मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी। फरमाया कि सारे पीर चाहते हैं कि मेरा ये मुरीद कामयाब हो जाए। ये वो पीर है कि जिसके लिए रब ने करम फरमा दिया, रब की बारगाह से इनायतों के दरवाजे खुले हुए इसकी कामयाबी के लिए। ये तो कामयाब होकर के मेरी बारगाह में आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 22 खानदान की चौखट पर इनके इल्मो फजलो कमाल की धूम मौजूद है। आला हजरत जैसी अजीम शख्सियतें अपनी कुला उतार के जिनके कदमों में रख दें, उसे शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं। शेख अबुल हसन अली खिरकानी ये शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के जद्दे करीम अजदाद पुरखों में होते हैं। ईरान में बुस्ताम शरीफ के करीब में इनकी मदार शरीफा है, खिरकान शरीफ में, और करीब में वो जमीन भी है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कयाम फरमाया था। आज भी उनके सगे खालाजाद भाई, खालाजाद उस्ताद भाई शेख अलाउद्दौला की मज़ार शरीफा है, और वो महल मुबारक मौजूद है जिसको ठोकर मार करके आपने हिंदुस्तान की रूहानियत की बादशाहत की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सरकार शेख अबुल हसन खिरकानी, वही सिलसिला आगे बढ़ा तो कहीं बाबा समासी, समास ये कारमेदी, ये गजदानी, ये सब बुखारा में है, और कुछ अफगानिस्तान में मज़ारात मुबारक इनके अजदाद के, उनमें एक नाम आता है शेख बाबा समासी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। तारीख पढ़िएगा इनकी, वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ी सी बात करनी है। बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह, इनके एक मुरीद हैं जिनको अमीर कुलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा जाता है। ये वही हैं जिनको मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का पीर कामिल कहा जाता है, जिनके बारे में हुजूर गौसे आजम ने 150 साल के बाद आने वाले बुजुर्ग थे और 150 साल पहले इनके आने की बशारत दी थी, जिनको ताजदारे नक्शबंद कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान बुखारा में जिनकी मदार शरीफा मौजूद है, शेख महमूद मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी पीर हैं इनके अमीर कुलाल। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद और अमीर कुलाल दोनों ये पीर मुरीद बैठे हैं नदी के किनारे पर, और नदी ऐसे बह रही है, इधर से आके इधर बह रही है, बह रही है। अमीर कुलाल से फरमाया, हुजूर कोई ऐसा बुजुर्ग भी इस दौर में है कि जिसकी विलायत खूब जाहिर हो, जो कह दे वो पूरा हो जाए? तो आपने फरमाया है तो बहुत से लोग, लेकिन नजर कम आ रहे हैं। तो मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन ऐसे लोग कम हैं जो इशारा करे तो नदी उल्टी बहने लगे। ऐसे लोग कम हैं जो इशारा करे तो नदी उल्टी बहने लगे। इतना कहना था कि नदी उल्टी बहने लगी, इतना कहना था मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का कि नदी उल्टी बहने लगी। जब नदी उल्टी बहने लगी फरमाया, है नदी अपनी राह पे चल, मैं तो यूं ही अपने पीर से बातें कर रहा था। फिर नदी सीधी राह की तरफ चलने लगी। अल्लाह गुफ्ते अल्लाह बुआ। सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का फैज़ कैसे पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ा, ये अल्लाह का शुक्र है कि बाद में इस सिलसिले की जितनी मुबारक कड़ियां आती हैं, जितने मुबारक लोग आते हैं, जितनी मुबारक अरवाह तैयबा आती हैं, उनमें एक नाम सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह का है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। जो दिल्ली में रहता है उनकी मदार शरीफा पर गया होगा, किस कदर साहिब करामत बुजुर्ग हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह। उनके अब्बू के दौर में वो शेख अहमद सरहिंदी के दादा जान हयात से थे। वो रिश्ता कैसे मिला है सरकार सरहिंद का मालूम है? उनकी सोहबत थी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के साथ में। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के साथ में
ख्वाजा बाकी बिल्लाह के जद्द करीम और शेख सरहिंद के जद्द करीम की बड़ी सोहबत थी। ये सिलसिले चिश्तिया साबिरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, शेख अब्दुल कुद्दूस। नाम लें, नाम याद रहेगा, और बोले जोर से, ऊंची बोले। इनके एक शेर पर इलाहाबाद के शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी को गरीब नवाज की बारगाह में वो सास पर एक शेर पढ़ा जा रहा था और वो रक्स कर रहे थे और रूह मुबारक निकल गई थी इन्हीं के शेर पर। गुफ्त कुद्दूस फकीर दर फनाओ दर बका, खुद ब खुद आजाद बूदे खुद गिरफ्तार। इस शेर पर शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी की रूह निकली थी ख्वाजा साहब की। ये इन्हीं का शेर है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह, अगर कहो तो चुपके से बता दूं, इनकी एक आदत थी। वो क्या? जिस घर में जाते थे नाश्ता बाद में करते थे, मदीने वाले की नात पहले पढ़ते थे। खाना पीना बाद में, पहले मिलाद हुजूर की मनाओ, पहले मिलाद। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह शेख सरहिंद के जद्द करीम के बहुत खास हमअसर बुजुर्ग थे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। इनकी आदत थी पानी नहीं पीते जब तक मदीने वाले की नात न पढ़ते थे। इनको उस दौर के मुनाफिकीन ने पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया। क्या कहना? सो गए आप लोग? बोले बोले बोले। पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया। इनको पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया कि पूरे मुल्क में ये पीरे बिदअती है। जहां जाता है हुजूर की मिलाद पढ़ता है, जहां जाता है हुजूर की बात करता है, फिर नाश्ता करता है। इत्तेफाक देखें, एक बात बताता हूं कि इनके एक मुरीद थे, जा रहे थे मक्के शरीफ। आपने फरमाया जाना मक्के शरीफ और मदीने पाक तो हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। कहना कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया। तवज्जो सुनना, बड़ी बात। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुरीद जब हुजूर की बारगाह में गया और उसने सरकार की बारगाह में जाके कहा, आका करीम आपको अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो मेरे पीर है आपको सलाम पेश किया है। तो अगर दिल कहे तो कोई बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की मज़ारे शरीफा से आवाज आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। बोलो, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। अब ये डर गए, बोले पीरे बिदअती तो हमारे यहाँ कौन लोग कहते हैं? पीरे बिदअती हुजूर ने खुद कह दिया, हुजूर ने फरमा दिया पीरे बिदअती। सरकार की मर्जी, रब की मर्जी। वो इस फीलिंग में अंदर अंदर घुले जा रहे थे कि सरकार ने कह दिया मेरे पीर को पीरे बिदअती, मैटर क्या है, रूहानी दुनिया में मामला क्या है। वापस लौट करके 3000 किलोमीटर का सफर करके इंडिया आए और गंगोह शरीफ गए। बड़ी मुबारक बारगाह है गंगोह शरीफ में। जब वहां पर गए तो आपने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बारगाह में हाजिरी दी अपने पीर के यहाँ और कहने लगे कि हुजूर आपकी दुआओं से मेरा सफर मदीना बहुत अच्छा रहा, मुअद्दब रहा, कल्बी सुकून हासिल हुआ। अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने कहा, ये बता तूने हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया कि नहीं? तूने हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया कि नहीं पेश किया? तो वो कहते हैं जी हुजूर मैंने पेश किया। दिल कहे तो बोले सुभान अल्लाह। जैसे कहा जी हुजूर मैंने पेश किया तो कहा जब तूने मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश किया फिर हुजूर ने क्या कहा? क्योंकि उन्हें यह भी खबर थी कि हुजूर ने क्या कहा। क्यों? इसीलिए तो कहना पड़ता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये बता फिर हुजूर ने क्या कहा? फिर हुजूर ने क्या कहा? इतना सुनना था, वो डर गए मुरीद। बोले मैं क्या बताऊं सरकार, मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जैसे आपका सलाम मैंने पेश किया तो हुजूर की बारगाह से जवाब आया। अब वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हुजूर ने कहा अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना, वो ये नहीं कह पा रहे हैं अदब में। और फिर वो माहौल था ऐसा। बोले जी हुजूर, बोले फिर हुजूर ने क्या कहा? तो रुकते रुकते आपने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि जा करके अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। जैसे कहा कि हुजूर ने कहा ना अपने पीरे बिदअती को मेरा सलाम बोल देना, तो ये कहना था पीर की बारगाह में, लेकिन इसे छुपा ले गए। बोले हुजूर ने इतना कहा कि जा करके अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। बीच से पीरे बिदअती हटा दिया। जैसे पीरे बिदअती हटा दिया अब्दुल कुद्दूस गंगोही खड़े हो गए। समझ के बैठे हुए तो बोलिएगा। फरमाया चुप, ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे। ये मोहब्बतों के अलकाब सबको नहीं मिला करते, ये मर्तबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे बुजुर्गों की सोबत मुबारका में रहने पर जब उनके घर आंगन में शेख अहमद सरहिंदी जैसी अजीम शख्सियतें पैदा हों तो जाहिर सी बात है कि
आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनमें कोई न कोई तो कुदवतुस सालिकीन और इमदादुल आरफीन नाम का शाह फजल रहमा नाम का कोई वजूद तो निखर करके जरूर समझ में आएगा। अपने वक्त में पूरी दुनिया के मशाइख किराम का मरजे मुबारका थे शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी। अच्छा अजीब बात है, हर मकतबे फिक्र के लोग अपनी अपनी इस्लाह के लिए आया करते थे। अशरफ अली थानवी भी नौजवानी के दिनों में जब देवबंद में पढ़ता था ये भी आया करता था, रवायतों में ये भी आया कर बराबर आता था, इस्तिफादा के लिए आया करता था। समझे, बड़े बड़े मुनाफिकीन, ये मशहूर बात भी है ना कि रबीउन नूर शरीफ में आपके घर के दीवारों पर चरागा होता था, वो चराग मिट्टी के उसमें आप बड़े ही मुबारक रोशन शमा करते थे। तो एक मुनाफिक ने कहा था हुजूर ये क्या है, ये तो अज़िया है, फजूल खर्ची है। तो आपने कहा कि मैंने हुजूर की पैदाइश पर ये चरागा कर रखा है, तेरा दिल कहे तो इसे बुझा दे। एक बुझाता तो दूसरे को बुझाने के लिए आगे बढ़ता, जैसे दूसरे चराग को बुझाता पहला वाला खुद ब खुद जल जाया करता था। ये मशहूर बात है, आपको याद भी बताया करो इसे लोगों को। तो किसी ने उसने बुझा, उसकी फूंक खत्म हो गई लेकिन चिराग ना बुझा। उसे क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फरमाया हुजूर ये चिराग बुझता क्यों नहीं? फरमाया ये चिराग अगर मोहल्ले की मंडी से आया होता तेल तो बुझ जाता, ये तो मदीने वाले की मोहब्बत की रोशनाई से रोशन है, ये कैसे बुझ पाएगा? समझ रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, बड़े बड़े मशाइख को, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, बड़े बड़े फुकहा को आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तह करते हुए देखा गया है। ये बड़े लोग हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करो डॉक्टर इकबाल जैसा अजीम शख्स जिनकी बारगाह में आए और जारोबकशी का शरफ पाए, जरा सोचो वो शख्सियत कैसी रही होगी। डॉक्टर इकबाल ने यही कहा था कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में एक सवाल करने आया हूँ। कलंदर लाहौरी ने कहा था एक सवाल करने आया हूँ। कहा क्या? कहा हुजूर को ख्वाब में देखने की ख्वाहिश है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने फरमाया था कि महबूब से इतनी मोहब्बत करो कि महबूब खुद तुम्हें देखने लगे। समझ रहे हैं आप? ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। साहिबों कभी सोचा आपने कि आंखें किस लिए है? हमने इतनी गंदी कर दी है, बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटी के कमरे से, खुद हमारे कमरे से रात के 2-2 बजे तक गाने बजाने की आवाजें आती हैं। सूफी साहब कहते हैं कि हम उंगलियों में मोबाइल कैद करके लेटे रहते हैं, उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है। जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। हमें ये खबर नहीं कि हम तो सो जाते हैं, लेकिन मदीने वाले आका रात भर मदीने में मेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। इतनी आंखें गंदी हो गई तो कैसे हो पाएगा? जरा सोचो सोचो। आइए अपनी आंखों को पाक करें, इन बुजुर्गों की तालीम से इस्तेफादा करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में अगर सोहबतें आपको ऐसों की मिली हैं तो आप अपनी आंखों को रोशन मुनव्वर कीजिए, अपने दिल की आंखों को पाकीज़ा कीजिए। आज जहां पर बैतुल मुक़द्दस है उसी से करीब में 150 किलोमीटर के फासले पर ये रमल्ला, ये गाजा, ये खान यूनुस है, और उसी के करीब में निबहान नाम की एक बस्ती है, निबहान, जहाँ एक बड़े अजीम बुजुर्ग थे शेख इस्माइल। उनकी शादी हुई तो उनके एक बेटे पैदा हुए जिनको दुनिया शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। और जब ये बड़े हुए इनकी शादी जिस लड़की से हुई, सुने आप, 6 महीने के बच्चों को मोबाइल के जरिए से बहलाने की फजा बन गई। 7 महीने के बच्चों को 70,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, लेकिन उन बच्चों को हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तालीम मैंने नहीं दी। यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की कब्रों पे पबजी गेम खेलेंगे। इन्हें अपने बुजुर्गों की दास्तानें सुनाओ, इन्हें अपने बुजुर्गों का इश्क रसूल सिखाओ। हुजूर ने फरमाया था कि ऐ मेरे गुलामों, मेरा इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। तो सवाल पैदा हुआ था कि हुजूर का इश्क कोई किताब में है, कोई माजून है, सिप्ला कंपनी में किसी दवा में ये हुजूर का इश्क रहता है कि उसे 500 mg के लेके पिला दें तो बच्चे आशिक रसूल बन जाएंगे? इश्क रसूल कैसे हो सीखे बच्चे? तो जवाब ये दिया गया था कि माँ बाप खुद हुजूर से इतनी मोहब्बत करें कि बच्चे देख देख करके हुजूर के आशिक हो जाए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी बातें ये ऐसे ही सदाए सहरा है। माजरत चाहता हूं, आज मालूम है जब शेख यूसुफ की शादी हुई और उनके निकाह में वो लड़की आई जिस लड़की को उसकी माँ ने दुरूद पढ़ के पाला, कभी बेवजू अपनी बच्ची को दूध नहीं पिलाया था। जब बच्ची को गोद में लेती तो बुजुर्गों की दास्तानें सुनाती थी। ये भी शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी के दौर के बुजुर्ग हैं। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह, एक ही जमाना शेख इस्माइल, अल्लाह, शेख स्वाले मक्के शरीफ की अजीम शान इमाम, हिंदुस्तान में इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी,
पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, शेख दीदार अली शाह, मुहद्दिस सूरती, अल्लामा हसन कानपुरी, शेख सुलेमान फुलवारी शरीफ और सरकारे ताजुल औलिया, सरकारे वारिसे पाक और सरकारे शेख इंसान अली शाह लुत्रा शरीफ, सरकारे शेर आगा अली जैसे अजीम बुजुर्गों का एक ही दौर पाया जाता है। आपने फरमाया शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबानी शेख फजल रहमा के दौर के बुजुर्ग हैं। आपकी निकाह में जब वो लड़की आई जिसकी माँ ने उसे दुरूद पढ़ के पाला था, आपके घर में रहती थी, सब्र करती थी, बुजुर्गों की तालीम से पड़ी बली थी। एक दौर के ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नाम सुने थे, दिल में हुजूर का इश्क बचपन से फैल गया। और जब 15 साल शादी को हो गए तो आपकी सहेली ने मुलाकात की और सहेली ने कहा था कि ऐ मेरी बहन, तू बड़ी हसीन थी दोस्तों में, सहेलियों में सबसे हसीन चेहरा, बड़ा जाजिब तेरा चेहरा था, बहुत मकनातीसियत से भरा हुआ तेरा चेहरा था। ये बता कि तेरी शादी कहाँ हुई, तूने अपने हुस्न के सौदे कहाँ किए, अपना हुस्न कहाँ बेचा है। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने कहा था, मेरी शादी तो एक ऐसे बुजुर्ग से हुई है जिसके दिलो दिमाग में बुजुर्गों की मोहब्बत भरी हुई है, जो इस वक्त पूरी दुनिया के बुजुर्गों के फैजान से अपने आप को माला माल करता है, जो अजीम आशिक रसूल है, एक अजीम शान कलंदर बुजुर्ग है, आलिम दीन मौलवी है, का उसका नाम का उसे दुनिया शेख यूसुफ कहती है। तो सहेदी ने अपनी पेशानी पर अपना हाथ मारा, कहा पागल हो गई है, इतनी हसीन थी किसी बादशाह की बीवी बनती, इतनी हसीन थी किसी राजकुमार की राजकुमारी बनती, किसी अमीर के यहाँ तो अमीरजादी बन के रहती, राजकुमारी बन के रहती, रानी बन के रहती, तूने अपने हुस्न के सौदे कहा किए। ये बताओ उस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला। सुनना मेरी बहनों, ये जुमले आखिरी हैं, तुझे उस मौलवी के साथ रह के क्या मिला, उस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला। अल्लाह अकबर। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहान की बीवी ने अपनी सहेली के दुपट्टे पकड़ लिए और पकड़ के फरमाया, सुन मेरी बहन सुन, तूने मुझसे क्या कहा, उसके साथ रह के तुझे क्या मिला, बताऊं क्या मिला। कहा क्या मिला। कहा 15 साल हो गए मुझे उसके निकाह में आए हुए, तब से लेके आज तक मैंने 86 मरतबे ख्वाब में मदीने वाले आका को देखने में कामयाबी हासिल कर ली है, अब मुझे और क्या चाहिए। सरकार वारी से पाक फरमाते, खुदा की कसम वो बुजुर्ग हैं शेख फजल रहमा जो अपनी हर नमाज हुजूर की रूहानी हयात में हुजूर की मुबारक जात की इक़्तिदा में पढ़ा करते थे। ये सरकार वारी से पाक का जुमला है। और ये देवबंदियों के मौलवी अबुल हसन नदवी, इनके बाप अब्दुल हई लखनवी है, शायद हाफिजा मेरा काम कर रहा है, अबुल हसन नदवी, ये रायबरेली में रहते थे, लखनऊ के थे, रायबरेली के। इनके बाप अब्दुल हई लखनवी ने क्या कहा था, जुमला सुने, तारीखी जुमला सुने। जादू वो जो सर चढ़ के बोले खुदा की कसम अगर मुझे कहो तो मैं मक्के शरीफ चलूं और काबे के आंगन में जिसे मुताफ कहते हैं उस मुताफ में खिलाफे काबा थाम के बोलूं, मकाम इब्राहिम पे चल के बोलूं, मेरी आंखों ने अपनी जिंदगी में इतना अजीम बुजुर्ग नहीं देखा है जितना अजीम बुजुर्ग शेख फजल रहमा अबुल हसन नदवी के बाप ने कहा था, अब्दुल हई लखनवी ने। समझ रहे हैं आप, ये जादू नहीं बल्कि हकीकत। साहिबो दुश्मन भी जिसका एतराफ करे, दुश्मन भी जिसकी मध्य में रत्बुल लिसान हो जाए, उसे शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी कहते हैं। लेकिन आप सोचते हो करामतें जाहिर होंगी तब इन बुजुर्गों को घर ले जाएंगे, करामतें जाहिर होंगी तब इन बुजुर्गों की हम खाकरूबी करेंगे, इनकी नौकरी करेंगे, इनकी चाकरी करेंगे। अभी तो हम हजरत मेरे घर पे आए थे, कोई अमीर ही नहीं आई, दुआ किया था लेकिन बेटा नहीं पैदा हुआ। ना 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 भाई, ये क्यों बताएंगे आपसे कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, ये क्यों बताएंगे आपसे कि मेरे जद्दे करीम रब से हम कलामी का शरफ हासिल करते थे। न पूछ इन खिर कपोशों से, इरादत हो तो देख इनमें यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाय हाय हाय, कैसे अल्लाह के वली होते हैं। इस सिलसिले में कैसे कैसे कहकशां, कैसी कैसी मुबारक बरकाती सिफात लेकर के लोग अंजुमने मौजूद हैं इस मुबारक दौर में, जिस दौर में बादशाह बन के शेख फजल रहमा थे। ये मुस्लिम मगरबी इन्हीं बुजुर्गों के फैजान से माला माल थे, बड़े अजीम शान बुजुर्ग आलिम दीन थे। वो कहते हैं कि आखिरी जुमला सुनने, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने क्या कहा, मुस्लिम मगरबी सुन। मैंने कहा जी सरकार करम फरमाए। फरमाया कि तेरे मोहल्ले में एक कोतवाली है, थाना है। फरमाया जी। कहा उसमें जो कोतवाल है वो तेरा मुरीद है। कहा जी। तो हुजूर ने फरमाया अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, ऐ मेरे हबीब तेरी उम्मत में एक शख्स है मुस्लिम मगरबी, उसकी गुलामी का पट्टा एक कोतवाल के गले में पड़ा हुआ है, उसका मुरीद है, उसके कैद खाने में जिंदा में उसकी काली कोठरी में एक मेरा दोस्त फकीर दरवेश बेलिबास कैद है।
खैरियत इसी में है कि उसे आज़ाद कर दे, वरना अपना अजाब नाजिल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मुस्लिम मगरिबी, तेरे कुतवाल मुरीद की कुतवाली में इस नाम का एक कैदी है, उसे रिहाई दिलवा दे, सख्ती होगी तुझ पर। वरना उठे, रात के भागे हो, कुतवाली के दरवाजे पर गए, दस्तक दी तो कुतवाल बाहर निकल के आ गया। पीर को देखा तो अपनी कैप निकाल करके उनके कदमों पर रख दी और फरमाया, हुजूर माफी चाहता हूं, अगर बता दिया होता तो मैं खुद आपकी खानकाह में आ जाता। आपने कैसे जहमत